ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्न। मेरे परम कल्याण का उपाय आप बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। स्वधर्म विचावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, न विकम्पितुम अर्हति। धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भयात् रणात् उपर्तं मंसन्ति त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चया। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, देह और देही दो पदार्थ हैं। सो जो देह में रहता है, देह को देखता है, उसको देही कहते हैं। और देह दृश्य होता है, देह दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता। देह कहने से स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये तीन देह जान लेना। और जो देही है वो तीनों देहों से जुदा है। स्थूल सूक्ष्म कारण, इन्हीं तीन देहों में तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत में स्थूल देह, स्वप्न में सूक्ष्म देह, सुषुप्ति में कारण देह। अज्ञान रूप कारण देह है, सुषुप्ति अज्ञान रूप है। और जागृत स्वप्न ये स्थूल सूक्ष्म शरीर हैं।
इन तीनों देहों से जो देही आत्मा है, तीनों देहों को देखने वाला है, वह भिन्न है, इन तीनों देहों से मिलता नहीं है, भिन्न ही रहता है। अर्जुन, वह देही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। सारे ही धर्म कर्म देह में हैं, देही में नहीं है। तो अर्जुन, देह के धर्म कर्म जानते हुए और अपने को देह से जुदा जानते हुए, देह दृष्टा जानते हुए, देह से स्वभाव से जो प्राप्त कर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, तिनको करना चाहिए। अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानना चाहिए। जितने भी कर्म हैं वो सब देह में ही हैं। स्थूल देह तो रहने का स्थान है और सूक्ष्म देह में सब कर्म हैं, और कारण देह से ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुनः कारण देह में लय होते हैं, इसलिए वो अज्ञान रूप है। अज्ञान से ही, सुसुप्ति से ही ये जागृत स्वप्न के सब देह उत्पन्न होते हैं, पुनः लय होते हैं। अज्ञान को ही माया कहते हैं। इसलिए ये सारा संसार माया निर्मित है, सत्य नहीं है, और सारे कर्म इसी में है। और देही चेतन है, तो चेतन के संबंध से ही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में सब कर्म होते हैं, पर देही कुछ करता नहीं है। देही के संबंध मात्र से देह में सब कर्म होते रहते हैं। इसलिए देही केवल प्रेरक मात्र है, क्योंकि चेतन है। सो हमारा तुम्हारा स्वरूप है अर्जुन। और देह के धर्म तो जब तक देह है तब तक रहेंगे। इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के धर्म तो जब तक देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है तब तक इनके धर्म कर्म इनमें रहेंगे, ये स्वाभाविक है। और आत्मा का अकर्मपना दृष्टापना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार से हे अर्जुन, तुम्हारा जो शरीर है वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का पालन। तो प्रजा पालन करने के लिए जो प्रजा को दुख देते हैं उनसे युद्ध करना भी क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए स्वधर्मोपचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोन्य क्षत्रिय से न विद्यते। इसलिए हे अर्जुन, देह धर्म को देखते हुए भी तुमको इस प्रकार से कंपायमान नहीं होना चाहिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से ये सब मारे जाएंगे। इस प्रकार से व्याकुलता प्रकट नहीं करना चाहिए, शोक प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म है। यद्यपि युद्ध में हिंसा है, तथापि जिसका जो धर्म होता है उसको वो हिंसा नहीं होती है। इसलिए दुष्ट जो सताते हैं साधु ब्राह्मणों को, गौओं को, उनकी हिंसा से पाप नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, ये दुर्योधन आदि तो ये आतताई हैं। आतताई कहते हैं अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च खडेते ह्यातताई न। हे अर्जुन, विष देने वाला, अग्नि लगाने वाला, क्षेत्र हरण करने वाला, दारा को अपहरण करने वाला, तो अग्निदो गर्दश्चैव और शस्त्र पाणिर धनापह, और शस्त्र हाथ में ले करके युद्ध के लिए खड़ा हुआ और धन का अपहरण करने वाला, इतने को आतताई कहते हैं। आतताई न मायांतम हन्या देवा विचार्यन। आतताई को आता हुआ देख कर ही बिना विचारे मार देना चाहिए। नातताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अर्जुन,
यही शास्त्र की मर्यादा है कि आतताई के मारने से कुछ भी दोष नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, ये दुर्योधन आजकों में ये 6 के 6 आतताई पने के दोष हैं। इन्होंने तुम लोगों को लाक्षागृह में टिका करके और रात्रि में आग लगवा दिया तुम्हारे मारने के लिए, अग्नि दो। और भीम को विष के लड्डू खिला करके और मार दिया, परंतु वो ईश्वर की कृपा से बच गया, मार करके बहा दिया था। ईश्वर ने रक्षा किया। अग्नि दो, गर्धर चाहिए और शस्त्र पाणी। पाणी हाथ में शस्त्र लिए हुए ये तुमसे युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। और तुम्हारा धन राज्य सब इन्होंने हरण कर लिया। धनापह क्षेत्रदारापहर्ता जा, और सभी जमीन जायदाद हरण कर लिया। और स्त्री का भी अपहरण किया, चीर हरण किया द्रौपदी का। तो इतने ये आतताई हैं, सभी दोष हैं। एक भी दोष हो उस आतताई को मार देना चाहिए। इनमें तो इतने दोष हैं, इसलिए इनकी मारने से कोई दोष नहीं होता है। तो हे अर्जुन, और फिर तुमने युद्ध मांगा नहीं, इन्होंने जबरदस्ती युद्ध मांगा है। तो यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तुमको तो अपने आप ही ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार प्राप्त हो गया है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्जुन, इस प्रकार का युद्ध अपने आप प्राप्त हुआ कोई भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। अर्जुन, ये धर्म रूप संग्राम यदि तुम नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो अपने स्वधर्म को छोड़ करके, और धर्म का ही फल है संसार में कीर्ति। धर्म का ये फल होता है जो किसी को दुख नहीं देता, किंतु दुखी की रक्षा करता है और सुख पहुंचाता है, और किसी को भी दुख नहीं देता, न मन से, न वाणी से, न शरीर से। हे अर्जुन, उसको धर्म कहते हैं। सुख देना धर्म है और दुख देना ही अधर्म है। तो अर्जुन, इस धर्म से क्या होता है? संसार में यश होता है, कीर्ति होती है, और मरने के बाद में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सोहाए। हे अर्जुन, जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र में जा रही हैं। समुद्र को कोई जल की इच्छा नहीं है, वो तो जल निधि है, जल का खजाना ही है। तो भी नदियां समुद्र में जा जाके गिर रही हैं बलात्। जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सोहाए। इसी प्रकार से धर्मात्मा पुरुष के पास में सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही आते हैं। तो इस लोक में सुख संपत्ति मिलती है और यश कीर्ति होती है। जिसको 2 रोटी और 1 लोटा पानी खिला पिला दिया जाएगा किसी भूखे को, तो वो तो यश गान करेगा ही करेगा। तो संसार में यश कीर्ति उसकी होगी जो अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान करेगा, तो वो तो यश कीर्ति गान करेंगे ही।
और मरने के बाद ये धर्म है, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है तुम्हारे लिए। ये दुर्योधन लोग अधर्म से युद्ध कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ से तो धर्म युद्ध है। तो यद्विच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि धर्म रूप संग्राम अर्जुन ये तुम नहीं करोगे, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो अर्जुन स्वधर्म और कीर्ति को त्याग करके और पाप को प्राप्त करोगे। जो अपना धर्म नहीं पालन करता उसको पाप लगता है, तो इसलिए पाप को प्राप्त हो गए। तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। और अर्जुन इतना ही नहीं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी ये तुम्हारे विरोधी लोग गान करेंगे और संसार गान करेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणागतिरुच्यते। अर्जुन, संभावित सम्मानित पुरुष के लिए ये जो अपकीर्ति है, ये मरण से भी बदतर है। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणागतिरुच्यते। और अर्जुन, भयात रणात उपरतम मंसन्ते त्वाम महारथा। ये जितने विपक्षी महारथी लोग हैं, ये तुमको भय से, ये रण से अर्जुन भाग गया है, ऐसा मानेंगे। भयात रणात उपरतम मंसन्ते त्वाम महारथा। कोई तुमको दया आ गई है और इनको नहीं मारना चाहते हो, ऐसा थोड़ी ये समझेंगे। अर्जुन तो डर गया हमारी सेना देख करके और इसलिए रण से भाग गया, बस यही समझेंगे। भयात रणात उपरतम मंसन्ते त्वाम महारथा येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आज जिनकी दृष्टि में, जिनकी नजर में तुम बहुत बड़े महाबलवान वीर माने जाते हो, अर्जुन उनकी दृष्टि में तुम लघु माने छोटे, निर्बल हो जाओगे। तुमको यही कहेंगे अर्जुन कायर है, नपुंसक है, रण से भाग गया। तुमने जो इस बड़कपन है इनके मन में, वो फिर नहीं रहेगा। तो भयात रणात उपरतम मंसन्ते त्वाम महारथा येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और इतना ही नहीं अर्जुन, अवाच्य बादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। और हे अर्जुन, न कहने योग्य अपशब्द भी ये तुमको कहेंगे। अवाच्य बादांश बहून, बहुत से अपशब्द तुमको न कहने योग्य अपमान जनित शब्द कहेंगे। तो इससे बढ़ करके और दुख क्या होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति संभावितस्य च कीर्तिर्मया भयाद् रणात् उपरतं मंसन्ते त्वां महारथा येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य बादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। और अर्जुन, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं किम्। और तुम्हारी शूरता, वीरता की, सामर्थ्य की बल की ये लोग निंदा करेंगे कि अर्जुन तो कायर है, निर्बल है, नपुंसक है, ऐसी निंदा करेंगे। तो इसलिए अर्जुन, इससे बढ़ करके और संसार में दुख क्या हो सकता है। निन्दन्तस्तो सामर्थ्यम ततो दुःखतरं किम्। इसलिए हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
हे अर्जुन, यदि युद्ध में तुम मारे गए तो निश्चय ही तुमको खुला हुआ स्वर्ग का द्वार प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि अपने धर्म में जो प्राण त्याग देते हैं उनको स्वर्ग अवश्य मिलता है, इसमें संदेह नहीं। और हतोवा प्राप्त जित्वा भोक्ष्यसे महीम, और जो जीत गए रणभूमि में तो इस पृथ्वी का राज्य बनाया है, जो इन्होंने बलात् हरण कर लिया है वो मिल जाएगा। इसलिए हतोवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे कुंती नंदन, युद्ध का निश्चय करके और तुम धनुष बाण उठा लो। ये कायरता मत दिखाओ युद्ध क्षेत्र में आकर के। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और देख अर्जुन, इस प्रकार से तुम युद्ध करो निष्काम भाव से, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यसो नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान और जय पराजय, इन सबको समान जान करके और तुम युद्ध करो तो नैवं पापम वाप्स्यसि, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे राज कर्मचारी, राजा के सिपाही, राजा के शत्रु जो हैं, दूसरे देश के राजा जो चढ़ाई करते हैं तो सेनापति की आज्ञा से, राजा की आज्ञा से जो सेना होती है, सिपाही होते हैं, फौजी होते हैं, वो विपक्षी की सेना को मारते हैं तो बहुत हिंसा होती है, कितने ही वीर मारे जाते हैं। परंतु वो सिपाही अपने लिए नहीं मारते हैं। यदि अपने लिए एक आदमी को भी मारें तो अवश्य उनको फांसी का दंड मिले। परंतु वो जानते हैं हम राजा के सिपाही हैं और राजा के ये अस्त्र शस्त्र हैं और ये राजा के शत्रु हैं, और हार जीत भी राजा की है। अपने को नौकर जानते हैं, बोले हमको तो नौकरी ही मिलेगी जो कुछ मिलता है, तो अपने को भी राजा का जानते हैं, अस्त्र शस्त्र भी और शत्रु भी, हार जीत भी सब राजा की होगी, हमारी कुछ नहीं। इस प्रकार से अर्जुन वो युद्ध करते हैं तो उनको अनेक सेनाओं को मारने से भी पाप नहीं लगता है, उल्टे बहादुरी का खिताब भी मिलता है, बहादुरी मिलती है और उनको इनाम भी मिलता है। और उनकी बड़ी प्रशंसा होती है कि ऐसे वीर हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम सिपाही बन करके युद्ध करो। जगत का स्वामी, जगत का राजा भगवान है। भगवान की आज्ञा से इन शत्रुओं को तुम दमन करो, शत्रुओं को मारो। अपने लिए नहीं, भगवान की आज्ञा समझ करके, ये पृथ्वी भगवान की है, प्रजा भगवान की है, इसकी रक्षा के लिए युद्ध करो। अर्जुन देखो, मेरा भी कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा अवतार भी साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का दलन करने के लिए मैं भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं। क्योंकि साधु ब्राह्मण का तो ये धर्म नहीं है, उनका तो क्षमा धर्म है। कोई मारे, गाली देवे, उसको भी क्षमा कर देवे। परंतु क्षत्रिय भी यदि क्षमा कर देवे
तो शत्रु साधु पुरुषों को तमाम हिंसा करेंगे, मारेंगे, फिर रक्षा करने वाला कौन रहेगा? इसलिए साधु पुरुषों का धर्म क्षत्रिय का धर्म नहीं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो और मेरे साथ में युद्ध करो, क्योंकि मेरा जन्म भी, मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधु पुरुषों के परित्राण के लिए, माने रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का दमन करने के लिए युग युग में मेरा हमेशा अवतार होता रहता है। रामावतार में भी क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के आया, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध विधान है, औरों के लिए नहीं, कि हिंसा रूपी कर्म जो है साधु ब्राह्मणों के लिए नहीं है। पर क्षत्रिय इसलिए उनको दुष्ट को दलन करता है कि एक दुष्ट सैकड़ों आदमी साधु पुरुषों को, सीधे साधे पुरुषों को मार देता है। तो एक को मार करके और सैकड़ों पुरुषों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। और हे अर्जुन, ये सारा विश्व विराट यद्यपि मेरा ही अंग है, जिसमें देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत सब कोई हैं मेरे विराट शरीर में, तो मेरे ही अंग हैं आखिर। परंतु अर्जुन, जैसे किसी मनुष्य को किसी अंग में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, चाहे उत्तम अंग हो, चाहे मध्यम, चाहे अधम, मस्तक में, आंख, कान, नाक में, सिर में, या हाथ में, या पांव में, कहीं भी कोई ऐसा जहरीला फोड़ा हो जाए जिसमें मवाद पड़ जाए और शरीर नाश का, प्राण जाने का भय उपस्थित हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है, भाई तुम्हारे ये नेत्र में उत्तम अंग है, मुख हो, आंख, कान, नेत्र, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, पर एक आंख में तुमको मवाद पड़ गई है, घाव हो गया है, और ये शरीर में विषैली मवाद फैल जाएगी, तो फिर क्या होगा भाई? और सारा शरीर ही नाश हो जाएगा, प्राण चले जाएंगे। तो आप कहो तो मैं इस आंख का ऑपरेशन करके तुम्हारी बाकी सब शरीर के अंगों को और तुम्हारे प्राण को बचा सकता हूँ। तो मरीज यही कहता है कि हे डॉक्टर साहब, ठीक है, मेरी एक आंख आप निकाल दीजिए और अंग तो बच जाएंगे और प्राण तो बच जाएंगे, सबसे प्यारे प्राण हैं। तो उस डॉक्टर को अर्जुन क्या पाप लगता है उसकी आंख निकाल देने से? उल्टे पुण्य होता है, पाप नहीं लगता है। ऐसे ही हे अर्जुन, ये सारे दुर्योधन आज भी मेरे ही अंग हैं। जब सारा विश्व विराट ही मेरा अंग है, तब ये दुर्योधन आज भी मेरे ही अंग हैं, परंतु इनमें दोष आ गया है, इसलिए इन अंगों का छेदन करना उचित है, नहीं दूसरे अंगों का भी नाश होगा। इनका नाश न किया जाएगा तो और भी धर्मात्मा जो अच्छे अंग हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है, उनको ये लोग नाश करेंगे। इसलिए ये सारा संसार तो मेरा ही अंग है ना, मेरा विराट है, मेरी आज्ञा से तुम डॉक्टर बन के इनका छेदन करो, तो तुमको पाप क्यों लगेगा? किंतु नहीं लगेगा।
इसलिए हे अर्जुन, निर्भय होकर के इन दूषित अंगों का तुम छेदन करो तो नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से युद्ध करने से तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।